किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, गर्मी अपने पीक पर है। टेम्परेचर की बात करें तो 40 से ऊपर 45 तक टेम्परेचर पहुंच रहा है और कई जगह उससे ऊपर भी जा रहा है। तो देखिए, ऐसी भयंकर गर्मी में हमारी फसलों में अनेक समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। पहली समस्या, यदि आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज में है तो फूल गिरने लगते हैं, फ्लावर कम आते हैं, फूल गिर जाते हैं। फ्रूटिंग स्टेज में यानी कि फल बन रहे हैं तो फलों का साइज़ छोटा रह जाता है, फल बहुत छोटे रह जाते हैं, छोटे आकार के रह जाते हैं, प्रॉपर साइज़ उनका नहीं बनता है। उसके साथ साथ यदि आपकी फसल वेजिटेटिव स्टेज में है यानी कि ग्रोथिंग स्टेज में है तो उस समय उसकी जो बढ़वार है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, वो रुक जाती है। तो देखिए, इन सभी समस्याओं के निदान के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि फ्लावर ड्रॉप हो रहा है तो फूलों को कैसे रोकें, ड्रॉप को कैसे रोकें, फूलों को अधिक कैसे करें, यानी कि अधिक फूल कैसे लाएं फसल के अंदर इतने हाई टेम्परेचर में, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। और यदि फल आपकी फसल में आ रहे हैं तो फ्रूट साइज आ रहे हैं तो फलों के साइज को कैसे बढ़ाएं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक क्रॉप दिखाने वाला हूँ। आप ये क्रॉप देखिए, टमाटो की क्रॉप है और अभी टेम्परेचर यहाँ का आज का जो नोट किया है हमने 45 डिग्री सेल्सियस नोट किया है मैक्सिमम टेम्परेचर। तो इतने हाई टेम्परेचर में आप देखेंगे कि इसका फ्रूट का साइज़ कितना अच्छा है। फलों का आप साइज़ देखिए, पहले अच्छे आकार के टमाटर हैं। उसके साथ साथ आगे ऊपर भी आप फ्रूटिंग देखेंगे कि फ्रूटिंग इसमें कंटिन्यू आ रही है, लगातार फ्रूटिंग आ रही है। और उससे ऊपर भी आप देखेंगे कि फ्लावरिंग भी इसमें आ रही है, यानी कि अभी भी इसमें फ्लावरिंग आ रही है। जो मैच्योर फ्रूट हैं वो भी नहीं निकाले, उसके बाद भी फ्लावरिंग कंटिन्यू है। और प्लांट की हेल्थ आप देखेंगे वो भी काफ़ी अच्छी है। तो क्या क्या आपको ध्यान रखना है जिससे आपको ये सब बेनिफिट्स मिलें और उपज अच्छी मिले हाई टेम्परेचर के अंदर भी, तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको जो इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपको ध्यान देना है वो है आपका इरिगेशन मैनेजमेंट, यानी कि सिंचाई का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। पानी की कमी बिल्कुल ना हो। पानी की कमी होगी तो पौधे की ग्रोथ नहीं आएगी, फ्लावर ड्रॉप होगा और फलों का साइज भी सही नहीं बनेगा। तो जो पानी है वो बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इतने हाई टेम्परेचर के लिए। तो इतना ज़्यादा तापमान है तो आप अपनी फसल में प्रॉपर पानी की व्यवस्था रखें। उसके साथ साथ देखिए, फसलों को लू से बचाने के लिए आप चाहें तो अपने चारों तरफ, खेत के चारों तरफ एक नाली अगर बनी हुई है पहले से तो उनको भर के रख सकते हैं पानी से, नालियों को पानी से भर के रख सकते हैं। इससे क्या है कि जब गर्म हवा चलती है तो पानी के साथ वो उसकी जो ह्यूमिडिटी है वो इंक्रीज हो जाती है और खेत के अंदर थोड़ी ठंडी हवा हमें देखने को मिलती है। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है और कोशिश करें टेम्परेचर को मेंटेन कर रखने के लिए। सॉइल का जो मिट्टी का टेम्परेचर है, आप फसल को मल्च में लगाएं। जो ऑर्गेनिक मल्च आती है, पत्तियों के अवशेष होते हैं, ईख के अवशेष होते हैं, धान की पुआल के अवशेष होते हैं, उससे अपने खेत को ढककर रखें, मिट्टी को ढककर रखें। तो इससे टेम्परेचर मेंटेन होता है और हमारी फसल काफ़ी हद तक जो गर्मी का स्ट्रेस है उससे झेल पाती है। उसके साथ साथ आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है। इस समय गर्मी के स्ट्रेस को आपकी फसल झेल पाए उसके लिए हमें कोई भी सीवीड एक्सट्रैक्ट ले लेना है और उसका स्प्रे कर देना चाहिए। वो हमारी फसल को गर्मी झेलने की क्षमता फसल में उत्पन्न करता है। उसके साथ साथ देखिए, फसल अगर वेजिटेटिव स्टेज में है यानी कि ग्रोथिंग अवस्था में है, ग्रोथ कम आ रही है, तो उस समय हमें नाइट्रोजन का ध्यान रखना है। नाइट्रोजन उस समय हमारे प्लांट को ज़्यादा चाहिए, तो उस समय नाइट्रोजन यानी कि यूरिया आप प्रॉपर दें अपनी ज़मीन के अंदर, जिससे फसल की ग्रोथ प्रॉपर आए। लेकिन अगर आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज में आ चुकी है कि उस पर फूल बनना शुरू हो गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो नाइट्रोजन है वो कम कर देना है। अगर उस अवस्था में आप नाइट्रोजन ज़्यादा देंगे तो फ्लावर ड्रॉप भी होगा और आपका फल भी कम आएंगे और फूल भी कम आएंगे और फलों का साइज भी छोटा रह जाएगा। तो इस समय आप जब भी फ्रूटिंग स्टेज में, फ्लावरिंग स्टेज में फसल है तो नाइट्रोजन यानी कि यूरिया को बहुत कम कर दे, ज़रूरत से ज़्यादा बिल्कुल ना दें। उस समय फ्लावरिंग स्टेज के समय आपको अपनी फसल में जो ध्यान रखने वाली बात है, फूलों को ज़्यादा लाने के लिए आपको फास्फोरस प्रॉपर देना है अपनी फसल पे। फास्फोरस के साथ साथ आप बोरोन का भी स्प्रे लें। तो फास्फोरस हमारी फसलों के अंदर अधिक फूलों को बढ़ावा देता है, यानी फूल अधिक आते हैं फास्फोरस के उपयोग करने के बाद। साथ में फ्रूटिंग भी अच्छी हमें देखने को मिलती है। फ्लावरिंग स्टेज हो या फ्रूटिंग स्टेज हो तो बोरान भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों स्टेज के लिए, फलों के साइज बढ़ाने के लिए और फूलों को झड़ने से रोकने के लिए बोरान भी आप ज़रूर स्प्रे अपनी फसल पर करें।
उसके साथ साथ यदि आपकी फसल फ्रूटिंग स्टेज में यानी कि फल बन रहे हैं तो उस समय फलों के साइज को बढ़ाने के लिए जो इम्पोर्टेंट तत्व हैं, न्यूट्रिशन है, वो एक तो हमारा पोटेशियम है। पोटेशियम आप प्रॉपर दें, उसके लिए 0050 स्प्रे ले सकते हैं, या जैसे भी आप जिस भी फर्टिलाइज़र से पूरा करना चाहते हैं वो पूरा करें पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम फलों के साइज को बढ़ाता है, फलों के रंग को सुधारता है, फलों में मिठास को बेहतर करता है, यानी कि उनके टेस्ट को सुधारता है। ओवरऑल फलों के लिए पोटेशियम बहुत ज़रूरी हो जाता है, और फसल को हाई टेम्परेचर से बचाने के लिए भी जो पोटेशियम है बहुत ज़रूरी होता है। पोटेशियम की पर्याप्त मात्रा फलों का अच्छा साइज बनाएगी, फसल को गर्मी के तनाव से और सूखे के तनाव से झेलने की क्षमता भी उसके अंदर डेवलप कर देता है जो पोटेशियम होता है। उसके साथ साथ देखिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है इतने हाई टेम्परेचर के अंदर। गर्मी के अंदर हमें ब्लूसम एंड रॉट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि जो फल का अंतिम छोर है वो सड़ना शुरू हो जाता है, गलना शुरू हो जाता है, जिससे फलों की ग्रोथ रुक जाती है, फल खराब होने लगते हैं। वो होता है कैल्शियम की कमी के कारण। अब होता क्या है कि देखिए गर्मी में ही कैल्शियम की कमी ज़्यादा क्यों देखने को मिलती है। एक तो हो सकता है सॉइल में पर्याप्त मात्रा में ना हो कैल्शियम की कमी हो, लेकिन दूसरा भी रीज़न होता है गर्मी के अंदर कि पानी की कमी ज़्यादा होती है। मिट्टी ड्राई कंडीशन में, सूखी अवस्था में ज़्यादा चली जाती है। जब मिट्टी ड्राई कंडीशन में चली जाती है तो क्योंकि जब तक मॉइस्चर नहीं होगा तो कैल्शियम को प्राप्त नहीं ले पाएगा पौधा, तो सूखी की स्थिति में कैल्शियम ज़मीन से पौधा नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से फिर ये जो समस्या है हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। और कैल्शियम फलों के साइज को बेहतर करने के लिए, बड़ा करने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो कैल्शियम आप ज़रूर दें। जैसे भी आप दे सकते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट का भी आप स्प्रे ले सकते हैं जो कैल्शियम की पूर्ति करेगा। उसके साथ साथ बोरॉन और मैग्नीशियम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फसल के लिए, हरी भरी रखने के लिए और फलों के साइज को बढ़ाने के लिए। तो ये न्यूट्रिशन जो मैंने बताए, इनका प्रॉपर ध्यान रखें अपनी फसल की स्टेज के हिसाब से कि आपकी फसल किस अवस्था में है, उस अवस्था के अनुसार फर्टिलाइज़र प्रॉपर रखें। और भी जो न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व, वो कम नहीं होने चाहिए प्लांट के अंदर। सभी पोषक तत्व एक बैलेंस मात्रा में रहने चाहिए, जिससे आपको एक बेहतर क्रॉप देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ आपको अपने प्लांट की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। प्लांट की हेल्थ का, जैसे कि अभी जो ज़्यादा थ्रिप्स का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वाइट फ्लाई का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है फसलों के अंदर, माइट्स जो स्पेशली रेड माइट है उसका अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो देखिए थ्रिप्स को स्पेशली कंट्रोल करें, वाइट फ्लाई है तो इमीडिएट कंट्रोल करें, क्योंकि जब पौधा ही कमज़ोर हो जाएगा तो फिर तो ना उस पर फ्लावरिंग आएगी, ना फलों का साइज़ अच्छा बनेगा। तो प्लांट की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हेल्थ अच्छी रहेगी तो वैसे भी पौधा पे जो भी प्रोडक्शन आएगा हेल्दी आएगा और अच्छा प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। फलों का साइज भी अच्छा होगा, फूल भी अच्छे हमें देखने को मिलेंगे। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखें। उसके साथ साथ देखिए जो वाइट फ्लाई थ्रिप्स को आप आसानी से पहचान सकते हैं। माइट्स जो है, रेड माइट्स, वो दिखाई नहीं देता है पौधे पर। रेड माइट की अगर समस्या है तो देखिए आप देखेंगे पौधा एकदम से पीला पड़ने लग जाएगा, सारी की सारी पत्ती एकदम से पीली पड़ जाएंगी। जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूँ, इस तरीके से पौधा एकदम पीला पड़ जाता है, तो रेड माइट का अटैक होता है। और हाई टेम्परेचर में रेड माइट बहुत ज़्यादा अटैक करता है, जो बहुत ज़्यादा फसलों को बर्बाद कर रहा है। तो रेड माइट के लिए आप अबासिन आता है, नोमाइट आता है, अलग अलग फसलों पर वो यूज कर सकते हैं, जिससे जो रेड माइट है वो आपका कंट्रोल में रहे। वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है फसलों के अंदर। उसके साथ साथ डिजीज़ की समस्या है तो उसको भी कंट्रोल करना है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, अर्ली ब्लाइट का इन्फेक्शन हो सकता है आपकी फसल के अंदर, और भी बहुत सारे डिजीज़ हैं। एंथ्रेक्नोज हाई टेम्परेचर में, हाई ह्यूमिडिटी में अटैक करता है। तो जो भी डिजीज़ है उसके लिए भी आपको फंजीसाइड का आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर फंजीसाइड आपको देना है। तो इस तरीके से आप अपनी फसल को एकदम हेल्दी रख सकते हैं और एक बेटर प्रोडक्शन ले सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए फ्लावर ड्रॉप हो रहा है तो उसको रोकने के लिए बोरान, एक तो मैंने बताया ज़रूर स्प्रे कर लें अपनी फसल पे, क्योंकि वो बोरान की कमी के कारण फ्लावर ड्रॉप ज़्यादा होता है। दूसरा, एक जैसे मिर्ची की फसल है तो उस पर प्लानोफिक्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि मिर्ची में बहुत ज़्यादा फ्लावर ड्रॉप होता है हाई टेम्परेचर में, तो प्लानोफिक्स यूज कर सकते हैं। अन्य फसलों में अगर फ्लावरिंग स्टेज चल रही है और फ्लावर ड्रॉप हो रहा है तो हमारा जिब्रेलिक एसिड भी आता है, आप उसका यूज कर सकते हैं। वो फूलों को बढ़ाएगा, फलों के साइज को भी बेटर करता है जिब्रेलिक एसिड। तो बहुत कम मात्रा में इनका एक आध उपयोग ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी फसल वैसे ही हेल्दी है, आप प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे हैं, प्रॉपर उसका जो इंसेक्ट मैनेजमेंट और डिजीज़ मैनेजमेंट आप क्रॉप के अंदर कर रहे हैं, तो आपकी फसल पे कोई भी हार्मोन डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, फिर आपकी फसल ऐसे ही अच्छी रहेगी। तो इन सब चीज़ों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपको एक बेटर प्रोडक्शन मिलेगा, फलों का हेल्दी साइज मिलेगा और कंटिन्यू आपकी फसल की ग्रोथ रहेगी इतने हाई टेम्परेचर में भी, और आपको एक बेटर
क्रॉप बेटर प्रोडक्शन मिलेगा, जिससे आप एक अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।